कर्म फल के आधार पर 4 प्रकार के कर्म तथागत बुद्ध ने कहा है। एक है गरु कर्म, दूसरा है आसन्न कर्म, तीसरा है आचिन्न कर्म, चौथा है कतत्ता कर्म। ये कर्म फल के आधार पे 4 तरह के कर्म फल। हाँ, एक है गरु कर्म। गरु कर्म बोले तो बहुत ही बड़ा कर्म। जैसे बुरे में देखा जाए तो 5 महापाप करना। 5 महापाप बोले तो जो पाप करने के बाद बुद्ध भी नहीं बचा सकता, उसका विपाक निश्चित है। ऐसा बहुत बड़ा 5 महापाप। 5 महापाप में माता की हत्या, पिता की हत्या, बुद्ध के शरीर को चोट पहुंचाना, जो औरत है निर्वाण है उसकी हत्या करना और संग भेद करना, ये 5 महापाप है। ये गरु कर्म में आता है। और अच्छे में देखा जाए तो जो हम लोकोत्तर धम्म प्राप्त करते हैं या मार्ग फल, दुख मुक्त मार्ग फल प्राप्त करते हैं, श्रोतापति, सकितागामी, अनागामी, अरहत फल, ये सारे के सारे गरु कर्म है। ये पहला कर्म। दूसरा कर्म है आसन्न कर्म। आसन्न कर्म बोले तो जीवन के अंतिम समय में होने वाले कर्म। कभी कभी जीवन के अंत में अच्छा भी कर्म हो जाता है, बुरा भी कर्म हो जाता है। जैसे मत्त कुंडली जीवन के अंत में अपने पिताजी की वजह से मरने को आया करके पिताजी के ऊपर बहुत द्वेष रख के बैठे थे, मगर महाकारुणिक तथागत बुद्ध वहां आ गए। उनको देख के इतना मन में प्रसन्न भाव आ गया, इतना श्रद्धा उत्पन्न हो गया, पिता के ऊपर जितना भी क्लेश था, द्वेष था, वो सब गायब हो गया। बुद्ध के प्रति याद करते 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 जीवन अंत हो गया तो सुगति में उत्पन्न हो गया। मतलब जीवन के अंत में कोई कोई जीवन भर गलत काम करते और जीवन के अंत में हर तरह से डर के अभी वो दान देना, शील पालन करना, ध्यान भावना करना, ऐसे ऐसे करके बैठते हैं। तो जीवन के अंत में जो कर्म करते हैं उसे आसन्न कर्म कहते हैं। और तीसरा है आचिन्न कर्म। आचिन्न कर्म बोले तो निरंतर अभ्यास करना। जैसे हमने 10 पारमिता की बात सुने, दान पारमिता का निरंतर अभ्यास करना, शील पारमिता का निरंतर अभ्यास करना, निष्क्रम्य पारमिता का निरंतर अभ्यास करना, प्रज्ञा पारमिता का निरंतर अभ्यास करना, वीर्य पारमिता का निरंतर अभ्यास करना, शांति पारमिता का निरंतर अभ्यास करना, सत्य पारमिता का निरंतर अभ्यास करना, मैत्री पारमिता का निरंतर अभ्यास करना, उपेक्षा पारमिता का निरंतर अभ्यास करना। ये जो निरंतर अभ्यास करते करते जो आगे बढ़ना है उसे आचिन्न कर्म कहते हैं। विशेषता हमें 3 तो करना ही है। दान का निरंतर अभ्यास करना है। अपने कैपेसिटी के हिसाब से, क्षमता के हिसाब से निरंतर दान देना ही है। दान कहाँ देना है, कहाँ दान देने से अच्छा होगा, वो प्रज्ञा से जान के समझ के दान देना है, मगर निरंतर दान देना है। शील निरंतर अभ्यास करना है, कभी कभी नहीं, ये हमेशा शील को पालन करते जाना है। ये ध्यान भावना भी निरंतर अभ्यास करना है। कभी कभी मैं करूंगा अपने छुट्टी के दिन पे, अपने मतलब ये टाइम पे वो टाइम पे, ऐसा नहीं, निरंतर अभ्यास करना है। ये हुआ आचिन्न कर्म। और चौथा है कतत्ता कर्म। मतलब कभी कभी, वो बाई चांस बोलते हैं ना, कभी कभी होने वाले जो कर्म है वो कतत्ता कर्म। कभी कभी बुरा कर्म भी होता है, कभी कभी अच्छा कर्म भी होता है। एक समय में तथागत बुद्ध ने नंद भिक्षु जो अरहत थे, वो भिक्षाटन आते समय बोधिसत्व बेहोश जैसा दारू पी के बैठे थे, तो नंद भिक्षु को देख के अरे कितने शांत दांत होके ऐसे चल रहे, अंदर ही अंदर कितने गलत काम करते होंगे, कितना पाप करते होंगे करके बस उतना बोला था। उससे वो अरहत भिक्षु को ऐसा बोला करके इतना पाप हो गया, इतना पाप हो गया।
अंतिम समय ये तथागत बुद्ध होने के बावजूद भी वो कम्म से पीछा करते 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 ये चिंच मानविका ने धीरे धीरे अपना पेट इतना बड़ा करके तथागत बुद्ध को 4% के सामने आरोप लगाया था कि आपने मुझसे मौज मजा किया, अभी बच्चा होने को आए तो आप मुझे ध्यान ही नहीं दे रहे। तो ये कभी कभी अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। जैसे ये भगवान बुद्ध के समय में एक पुटीगत तिस्स भिक्षु थे। वो भिक्षु होके इतना बीमार पड़ गया, इतना बीमार पड़ गया, इतना घिनौना हो गया कि कोई भिक्षु उसके पास भी नहीं जाते थे। नर्क जैसा, वहीं खाओ, वहीं मल मूत्र त्याग करो, ऐसा। तथागत बुद्ध स्वयं आके साफ सफाई करके उसको उपदेश दिया तो दुख मुक्त हो गया, अरहत हो गया। अरहत होने के बाद लोग पूछते हैं कि ऐसे जिंदगी भर तो इतना दुख कष्ट के साथ बिताया, ऐसे बीमार होके मर गए, वो अरहत हो गए कैसे? तो तथागत बुद्ध कहते हैं एक समय अरहत भिक्षु को दान देके संकल्प किया था, जो ज्ञान आपने प्राप्त किया मैं भी वो ज्ञान प्राप्त कर सकूं। बस वो एक समय किया हुआ पुण्य से इतना पारमिता परिपक्व हो गया कि वो दुख मुक्त भी बन पाया। इसलिए कभी कभी होने वाले कर्म को कतता कर्म कहते हैं। ये 4 तरह का कर्म हो गया। अभी कर्म फल समय के आधार पे भी 4 तरह का कर्म है। जैसे दित्त धम्म वेदनीय कर्म, उपपच वेदनीय कर्म, अपरापरिय वेदनीय कर्म, अहोसी कर्म। दित्त धम्म वेदनीय कर्म बोले तो जो जितना भी कर्म का फल है वो हमारे आंखों के सामने ही दिखाई देता है। चाहे हम किसी को गाली दिया उसका तुरंत परिणाम आ गया, चाहे हमने किसी को अच्छे व्यवहार किया उसने भी अच्छे व्यवहार किया, कहीं किसी ने चोरी किया वहीं पकड़ा वहीं मारा। मतलब आंखों से देखा जो फल आता है उसको दित्त धम्म वेदनीय कर्म बोलते हैं। दूसरा है उपपज वेदनीय, मतलब यहां वो फल नहीं आता, दूसरे ये जीवन के बाद फल आता है, मरने के बाद फल आता है या दूसरे जन्म में फल आता है, वो उपपजा। और तीसरा है अपरापरिय वेदनीय कर्म बोले तो तीसरे जन्म से कभी भी कहीं भी कैसे भी आ सकता है। जब तक इंसान दुख मुक्त नहीं होता, निर्वाण प्राप्त नहीं होता, तब तक कभी भी कहीं भी आ सकता है। वो है अपरापरिय वेदनीय कर्म। साधु साधु साधु। आज का धम्म वीडियो यहीं तक। इस विषय में आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। देखते रहिएगा बुद्धास टीचिंग चैनल। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने नियर एंड डियर को शेयर जरूर कीजिए। किसी भी तरह का सलाह सुझाव या जिज्ञासा के लिए हमें वीडियो के नीचे कमेंट या बुद्धास टीचिंग चैनल को संपर्क जरूर कीजिएगा। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। बुद्धं नमामि। बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि। धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि। संघ को नमन करता हूँ।